ठीक है। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्या, चैप्टर रिफ्लेक्शन का पार्ट 2, ठीक है। और इसके अंदर जो जो सवाल आपसे नहीं बने या फिर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा रिकैप दे दूं कि लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। क्या सीखा था हमने कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, किससे होगा रिफ्लेक्ट, एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा मैं जनरल पॉइंट क्या लेके चलता हूँ, पी, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई। अगर वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, अगर वो रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस से होती है तो क्या होगा, वाई चेंज होगा, पी डैश की वैल्यू क्या होगी एक्स कॉमा माइनस वाई। डाउट होने पे पूछ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन थ्रू क्या हो रहा है, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पी डैश की वैल्यू माइनस एक्स वाई। एक्स एक्सिस होगा तो वाई चेंज होगा, वाई एक्सिस होगा तो एक्स चेंज होगा, ठीक है। अगर ओरिजिन हुआ तो माइनस एक्स माइनस वाई, अगर जनरल पॉइंट ये रहा तो। अगर कहा गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगर एक्स कहता है तो वाई चेंज होता है, ठीक है। अगर आपका जनरल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है और एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ पे विड्थ मैंने बताया था ना ए था कि आपका कितने पॉइंट की दूरी पे है, ठीक है। तो पी डैश की वैल्यू क्या होगी, देखिए याद रखिएगा इस तरह से कि पी डैश की जो वैल्यू होगी अल्फा कॉमा बीटा, और क्या कहा गया है एक्स है ना तो क्या चेंज होगा वाई, एक्स है तो क्या चेंज होगा वाई। यानी मैं वाई के जगह पे क्या लिखूंगा माइनस वाई प्लस 2a, और यहाँ पे एक्स का एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। आप एक तरीका या हिंट कह सकते हैं, मैंने बताया आपको कि कैसे ट्रिक की तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस है तो वाई चेंज होगा, तो वाई के जगह पे क्या लिखना है माइनस वाई प्लस 2a। और यही अगर आपका क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस है और जनरल पॉइंट क्या था पी था, तो इसका पी डैश को क्या मानेंगे एक्स कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। एक्स कह रहा है तो क्या वाई क्या है एक्सिस कह रहा है, तो कौन चेंज करेगा, एक्स को चेंज करेंगे, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। ये याद है या भूल गए आप लोग, बताइए याद है कि भूल गए। अगर ये याद है तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 का बन दीजिए। देखिए 8 का 1 क्या कह रहा है, द पॉइंट P, बात सुनिए आपके बुक का 8 का 1 कह रहा है, क्वेश्चन में रीडिंग कर लेता हूँ, सुन लीजिए। द पॉइंट P 2,4, बात सुनिए मैं गिवन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा इसलिए मैं गिवन लिख दे रहा हूँ। P की कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है 2,4। द पॉइंट P 2,4 ऑन रिफ्लेक्शन द लाइन y इज इक्वल टू 1। रिफ्लेक्शन कहाँ से कर रहा है, रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा मैप ऑन टू पी डैश, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पॉइंट क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, देखिएगा इधर रिफ्लेक्टेड पॉइंट को क्या कहा जा रहा है पी डैश, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश। देखिए कुछ बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। आपका ये हो चुका होगा पिछले क्लासों में, यानी कैसे थे छोटे क्लासों में, क्या था सुन लीजिए थोड़ा। अगर x इक्वल्स टू a कांस्टेंट दे रहा है, ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल टू a क्या मैं कुछ भी मान लेता हूँ, x की वैल्यू मान ली गई कि x की वैल्यू क्या दे दी गई 5, x की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। जब x की वैल्यू फिक्स है यानी इसका मतलब होता है पैरेलल टू y, इसका मतलब क्या होता है, और y की वैल्यू मान लेते हैं -3 या कुछ भी दे दिया गया, तो y की वैल्यू फिक्स है तो क्या कहेंगे पैरेलल टू x। इस चीज़ को याद रखिएगा, हाँ या ना। तो ये मेरा कौन सा केस है, y इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये मैंने गिवन लिखा, अब यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे बगल में लिखता हूँ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, y की वैल्यू 1 क्या होगा
पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई? पैरेलल टू एक्स लिखेंगे हेयर y इज इक्वल टू 1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। क्या लिख देंगे बगल में? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा a की वैल्यू पता चल गई मुझे, क्या होगा? ये जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो गई? 1। क्या हो गई? 1। अगर -1 हो तो -1 होता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो a की वैल्यू निकल गई है, p का कोऑर्डिनेट निकला है। तो क्या लिखते हैं? एज्यूम या लेट p डैश इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा बताइए, अगर पैरेलल टू x है तो क्या चेंज होगा? y। तो मुझे क्या पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू तो x ही हो जानी है और b की वैल्यू क्या हो जानी है? y माइनस वाई प्लस 2a। आया ना? सो अल्फ़ा की वैल्यू x क्या थी? 2,4। यही इसको x, y मानते हैं ना, 2। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4। 2a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। थोड़ा आंसर देख लीजिए बुक में क्या है। तो देखिए p डैश का कोऑर्डिनेट क्या था? अल्फ़ा कॉमा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू निकली है 2 और बीटा की वैल्यू -2। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझा पाए? अब तो आपको ग्राफ में प्लॉट करना अगर कह देगा तो ग्राफ वो तो कर ही लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा है, आपको लगेगा कि वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द इमेज ऑफ 3,1 अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। यानी इसका रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे कहाँ से? एक्स एक्सिस फॉलोड बाय, और उसके बाद रिफ्लेक्शन कहाँ से कराना है? x इक्वल टू 1। यानी रिफ्लेक्शन कितने बार होगी? 2 बार। अगर मैं इसको रफली डायग्राम में दिखाऊं तो आपका पॉइंट क्या 3,1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो p क्या है? 3,1। तो फर्स्ट लिखते हैं, लिखेंगे गिवन पॉइंट, गिवन ना, तो लेट p x, y इज इक्वल टू 3,1। देखो इससे क्या होगा? पूरा आपका स्ट्रक्चर लग जाएगा इसमें। ठीक है कि p पॉइंट को माना x, y और ये इसके बराबर 3,1 के बराबर है। सो लिखेंगे रिफ्लेक्शन, इस पर बुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, बात सुनिए, आप क्या कीजिएगा? सामने एक बुलेट कर दीजिएगा इस तरह से, इससे उसको पता चलेगा क्या क्या आप स्टेप दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? p बिकम p डैश। आया ना? तो p डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या चेंज होगा? y चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? 3,-1। अब क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, p डैश इज इक्वल टू 3,-1। हाँ या ना? अब क्या कह रहा है? फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन लाइन x इक्वल टू 1। इसका रिफ्लेक्शन किससे होगा? x इक्वल टू 1 से होगा। तो अब मैं लिखूंगा ये बुलेट यहाँ पे, फॉर p डैश x, y। क्या नहीं, इससे इसमें 2 सवाल मिला हुआ है ना, तो एग्जामिनर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर देयरफॉर दीजिए, मतलब उससे आप मतलब डिस्टिंग कर दीजिए कि हाँ ये पोर्शन अलग है, फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट, आप ऐसे लिख दो जिससे उसको समझने में आसानी हो। फॉर p डैश x क्या है? 3,1। अच्छे बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। वेरी गुड। a की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। हाँ या ना? अच्छा लेट करते हैं, लेट रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या होगा? p डबल डैश। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा, अच्छा बताइए कौन चेंज होगा? पैरेलल टू y एक्सिस है, x चेंज होगा ना, तो क्या लिखेंगे? -x प्लस 2a और बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? y का y। अब बताइए अल्फा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? -x की जगह पे क्या लिखेंगे? ठीक है, अच्छा इस x की जगह पे ना ये वैल्यू पुट मत कर देना, इससे आपका पता चलता है a की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको चाहो तो लिखना लाइन, ऐसे लिखना लाइन कॉमा अल्फा की वैल्यू -x, x की जगह पे 3 प्लस 2, a की जगह पे 1, -3 प्लस 2 वैल्यू क्या हो गई? -1।
बीटा की वैल्यू क्या थी वाई, वाई का वैल्यू कितना है -1, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा क्या, देयरफॉर required image of P is P डबल डैश, और P डबल डैश के कोऑर्डिनेट क्या थी अल्फा कमा बीटा, अल्फा की वैल्यू निकाला हम लोगों ने -1 और वैल्यू क्या निकाला +1। आंसर क्या है -1 अच्छा बीटा के लिए -1, अच्छा वही सोच रहे थे -1 ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए एक सवाल है, अ पॉइंट P A, B इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P डैश, P क्या है आपका A, B, मुझे पता नहीं कि किस कोऑर्डिनेट में होगा, A, B कुछ भी हो सकता है, इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका इमेज बन रहा है P डैश 2, -3 इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना, और x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी P कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए ऊपर में, हाँ या ना, समझा पाए। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A एंड B, पहला सवाल यहाँ से A एंड B की वैल्यू निकालो, आप रफ वर्क दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लिखेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं करते, P डैश किसके बराबर है 2, -3 ठीक है, देखिए ऐसे लिखते हैं गिवन, लेना लिख ही देते हैं, P A, B है, गिवन क्या P A, B है, रिफ्लेक्टेड बाय x एक्सिस, तो मुझे पता है क्या कि अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो y चेंज होगा एंड बिकम क्या होता है, एंड बिकम P डैश क्या हो जाएगा, x एक्सिस में y चेंज होगा ना तो क्या होगा -b, ये होना चाहिए। लेकिन सवाल में P डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम P डैश की वैल्यू मैंने निकाली A, -b और इसने क्या दिया है 2, -3, हाँ या ना, कंपेयर कीजिए तो A की वैल्यू आ गई 2 और -b की वैल्यू क्या आ गई -3, यानी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो हमें A, B P की वैल्यू क्या मिल गई। देखिए लिखने का तरीका समझ आ रहा है कैसे लिखना है, यही समझ नहीं आता बच्चों को, लिखे कैसे सर, डायरेक्टली लिख देते P डैश इज, अब ऐसे ही लिख सकते P डैश इज 2, -3 आफ्टर रिफ्लेक्टिंग x एक्सिस, सो P बिकम 2, 3, वैसे भी कर सकते हैं ऐसे। तो P की वैल्यू निकाली, मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, अच्छा ठीक है, P डैश ये तो हो गया A, B, P डैश इज द इमेज ऑफ P, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P, ये भी P का इमेज है लेकिन कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है y एक्सिस से, तो क्या होगा P डबल एक्सिस अगर y एक्सिस से करेगा तो P डबल डैश है, ये क्या था A, B था ना, इसकी वैल्यू निकल गई है 2, 3, क्या निकल गई है पार्ट 2, P क्या है A, B विच इज 2, 3, हाँ या ना, रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, रिफ्लेक्शन किससे होगा थ्रू y एक्सिस, तो P डबल डैश हो रहा है, तो P डबल डैश की कोऑर्डिनेट क्या होगी, x चेंज होगा ना, -2, 3 हो जाएगा, अगर y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा x चेंज होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये तो हो गया डबल डैश। अब थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x = 4, पार्ट 3। पार्ट 3 क्वेश्चन का क्या कह रहा है, P पॉइंट है मेरा पॉइंट क्या है P x, y, यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा मैं x, y लिखता हूँ जनरल पॉइंट, हाँ 2, 3, अच्छा P ट्रिपल डैश, हाँ P ट्रिपल डैश मुझे तो चाहिए शायद, ना P सही है, P की वैल्यू मुझे पता है 2, 3,
रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू x इक्वल टू 4, इट मीन्स क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस। और a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ऐसे देना यहाँ पे देखो, सिंस, इसका मतलब क्या होता है सिंस, और इसका मतलब होता है देयरफॉर। सिंस x की वैल्यू 4 कह रहा है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4। पैरेलल टू y एक्सिस है, p लेट करते हैं कि p ट्रिपल डैश का इमेज बनेगा, क्या मानेंगे, अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा बताओ y एक्सिस से पैरेलल है तो क्या चेंज होगा, x चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा, आया ना। तो आपका क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस 2a। माइनस एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे 4, माइनस 2 प्लस 8 कितना हो गया 6। बीटा की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या थी 3, बीटा की वैल्यू वैल्यू हो गई 3। तो p ट्रिपल डैश का क्वाड्रेंट अल्फ़ा कामा बीटा था, अल्फ़ा के जगह पे लिखेंगे 6 और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 3, यही ना पूछा गया। आंसर देखो क्या क्या है, आंसर देखिएगा। तो देखो जो जो आंसर रहेगा ना आपका सबको अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। आप चाहो तो ऐसे अंडरलाइन कर दो, आप चाहो तो ऐसे लिखो, पी की कोऑर्डिनेट क्या थी 2,3, पी डबल डैश कोऑर्डिनेट क्या था -2,3, पी ट्रिपल डैश 6,3। आप ऐसे आंसर लिख दो, आपका पूरा आंसर राइट होगा। नोट कर लीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ अ पॉइंट P, द इमेज ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रिफ्लेक्शन इन अ लाइन L। P एक पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन लाइन L से होगा, इज अ पॉइंट P डैश, और इसका इमेज क्या कहलाएगा P डैश। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन, यानी L, लाइन कहाँ पे रहेगा। ये आपका MCQ का सवाल बन सकता है, या इससे रिलेटेड कुछ सवाल ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक में आ सकते हैं। अच्छा देखो, अगर पॉइंट P इधर हुआ, अगर पॉइंट P इधर हुआ, L लाइन इधर हुआ तो इमेज इधर बनेगा। अगर आपका पॉइंट P इधर होता है तो P डैश इधर बनेगा, अगर लाइन ये L है तब। सिमिलरली अगर पॉइंट P इधर हुआ तो P डैश इधर बनेगा, अगर ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में हुआ तो उधर बनेगा, नीचे से तो नीचे बनेगा। अगर आपका लाइन अगर ओरिजिन पे हुआ तो इधर से चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसे में क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे? नहीं। इसमें क्या मुझे एक जनरल इक्वेशन बताना पड़ेगा, जनरल तरीका बताना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट P इधर होता है, ये मेरा क्या हुआ लाइन हुआ P डैश। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन L है, अच्छा मिरर में मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना दूर है इमेज उतना दूर होगा। तो लाइन का पोजीशन क्या होगा, लाइन इज लाई एग्जैक्टली मिडिल P एंड P डैश, या इसको कह सकते हैं इसका एग्जैक्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, राइट कहना देखो सही नहीं होता है कि पॉइंट का इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट P में होता तो इमेज किधर लेफ्ट में बनेगा ना। तो राइट कहना क्या सही होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे लोग, क्या डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लाइन L, तो लिखेंगे लाइन L, लाइन L will be the bisector of line P डैश। अगर मैं इस P और P डैश को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन L उसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, यानी मिडिल वाले पॉइंट पे लाई करेगा, वो मिडिल से पास होते हुए चला। वो लाइन क्या होगा उसके, अगर ये P और P डैश 10 सेंटीमीटर का है तो मुझे पता 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये मिरर क्या होगा जस्ट उसके मिडिल से पास करेगा ना। तो वही कह रहे हैं लाइन L विल बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन P डैश। बस ये इतना लिखने से आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपको जस्ट लोकेशन बताना था, आपका मन अगर लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो जैसा भी रहेगा। नहीं आप खाली ये लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, लाइन L विल बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन P डैश। अगर इस P और P, देखो बात सुनो,
पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट को जोड़ कर अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाते तो उसको मिडिल से पास करेगा। फिर से बताइए। देखिए मैं फिर से समराइज कर दूँ, यही तो देखो क्या है इधर, अगर मैं समझता हूँ कि मैं पॉइंट पी इधर है तो उसका इमेज में पी डैश इधर बनेगा ना, लाइन अगर एल इधर से हुआ तो ये ध्यान से देखिए, तो लोकेशन ऑफ एल क्या होगा, एल बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन, एल बी लाइन एल बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन फॉर्म बाय पॉइंट पी पी डैश। अगर मैंने P और P डैश, बात सुनो, लाइन L बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन फॉर्म बाय पॉइंट पी पी डैश, मैंने P और P डैश से मिला के एक लाइन बनाया तो उसका बाइसेक्टर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कह दिया गया यूज़ ग्राफ पेपर। अगर आप ग्राफ पेपर में से आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिना ग्राफ पेपर के भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, मैंने रफली के आइडिया के लेवल ले लिया है। आप क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर में ही से बनाएंगे, आपका 4 से 6 नंबर या जितने भी हाई नंबर का उतना आता आएगा। पॉइंट पी 2,4, बात सुनो इधर, पॉइंट पी क्या दिया आपको 2,-4, सॉरी पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट क्या दी गई है 2,-4, रिफ्लेक्टेड थ्रू द x = 0। x = 0 मतलब क्या होता है पता है किसी को, x = 0 क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y एक्सिस है, ये क्या है आपका। देखो एक ही सवाल को कितने तरीकों से लिखा जाता है। क्या कह दिया, x = 0 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x चेंज होगा ना, -2 -4। ठीक है, अच्छा बात सुनो, p क्या था 2,-4 यहाँ पे था, p डैश क्या पहुँच जाएगा, ये 2,-4 -2,-4 पहुँचेगा, हाँ या ना, पहुँचेगा। तो अब क्या कह रहा है, Q इज ए रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0, y = 0 यानी क्या हो गया, ये x एक्सिस। ध्यान से देखिए, x एक्सिस के हर पॉइंट पे ना तो ऊपर जाना होता है ना तो नीचे जाना होता है, यानी y की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस क्या हो रहा है, सॉरी x एक्सिस, y = 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, Q पॉइंट बन रहा है कैसे, R, द पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन। अच्छा मैंने मिस कर दिया क्या, Q के कोऑर्डिनेट देखो तो, the point Q is reflected about the line y = 0 to get the image R, find the coordinate of R। डेटा ही तो नहीं है, तुम्हारा बुक में अलग होगा, आपका लेटेस्ट 0। रुकिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ओ मैंने ये मिस्टेक किया ना, P का इमेज P डैश नहीं, क्या है, Q है। मैंने मिस्टेक कर दिया, P का इमेज क्या लिख दिया था, P डैश लिख दिया था, P का इमेज तो बोल दिया Q होगा। तो चलिए Q निकल गया मेरा। अब क्या कह रहा है, Q को रिफ्लेक्ट किया गया y = 0 से, यानी कहाँ से रिफ्लेक्ट किया गया, x एक्सिस से। तो Q का रिफ्लेक्शन को मिल रहा है R, क्या मिल रहा है, R। तो R क्या हो जाएगा, y एक्सिस से x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, y चेंज होगा ना, -2 + 4। Q क्या हो जाएगा बताओ तो, -2 + 4, ये हो गया R, ये क्या हो गया आपका R। अब क्या कह रहा है, पहला दोनों तो निकल गया, नेम द फिगर PQR, PQR क्या लिखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, सीधा ऊपर गया है, ये सीधा आया है तो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका फर्स्ट का आंसर ये रहा, दूसरा का आंसर ये रहा, तीसरा का आंसर क्या होगा, PQR क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ PQR। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट ना। बेस क्या, अब देखो इधर ये आपको क्या कह रहा है, इधर x में कितना 2 यूनिट, इधर भी x में कितना, देखो इधर ये +2 है
इधर -2 है। जिस माइनस डायरेक्शन बताता है, लेकिन टोटल विड्थ कितनी है ध्यान से काउंट करो तो 4 हो जाएगा ना। तो बेस की जगह पे क्या लिखेंगे 4। हाइट क्या हो जाएगी देखो, इधर -4 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -2 +4 ना। तो इधर 4 यूनिट, उधर 4 यूनिट, कितना यूनिट हो गया 8 यूनिट। 4 16 स्क्वायर यूनिट क्या लिख देंगे। बहुत अच्छा सवाल था, इतना इजी तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तभी बहुत इजी सवाल है। कौन सा ये, अच्छा तो यहाँ पे निकालें। आर की वैल्यू क्या, क्यू को रिफ्लेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस से, क्यू को रिफ्लेक्ट किया गया है वाई इक्वल टू 0 से, यानी एक्स एक्सिस से। तो ऊपर पहुँच गया तो आर मिल गया आपको, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग का अच्छा डाउट था इधर, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप तो इधर 4 यूनिट कह दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक यूनिट +4 पता, मतलब 4 यूनिट में लिख दे रहा हूँ। इस जगह से इस जगह का आपने क्या कहा 8 यूनिट निकाल दिया। आपको इसकी क्या लेंथ पता है, तो कैसे निकालेंगे लेंथ। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर चाहो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो PQ की जो लेंथ होगी ना वो होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसी तरह देखिए, बात सुनिए, आपको जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक को मान लीजिए x1 y1, एक को क्या मान लीजिए x2 y2, यहाँ पुटअप कर दीजिए, मैं करके दिखा दूँ इसको, देखिएगा। P के जगह पे मैं मान लेता हूँ इसे 2, -4, Q के जगह पे मान ले R लिख देता हूँ, Q के जगह पे क्या लिख देते हैं R, और R का कोऑर्डिनेट क्या था -2 और +4 ना, क्लियर है। इधर देखिएगा x2 क्या है -2 ना, -2 माइनस x1 की जगह पे क्या है 2 स्क्वायर, y2 क्या है 4 माइनस y1 कितना -4 था ना, y1 क्या आपका, इधर ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या आपकी -4 है ना, y2 की जगह पे लिख दिए -y1 -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 16, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 64 80। तो मुझे पता है 16 5 से 80 होता है, 16 का 4 निकल जाएगा 4√5। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। आज भी इस वीडियो में इतने रखने, ठीक है। नेक्स्ट डे इस चैप्टर का लास्ट कह सकते हैं आपका क्लास होगा, उसके बाद आप लोग सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, ठीक है।